नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे सवाल पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हमेशा से बहुत जिज्ञासा जगाता है। सवाल ये कि द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? ये एक ऐसा सवाल है जो महाभारत की उलझनों को, उसके किरदारों की गहराइयों को समझने की शायद एक चाबी जैसा लगता है। बिल्कुल। हमारी ये बातचीत एक सामग्री है, द्रौपदी पंचपतियों का रहस्य, उसके कुछ खास हिस्सों पर आधारित है। और ये वाकई महाभारत की सबसे अनोखी और सोचने पर मजबूर करने वाली स्थितियों में से एक है। हाँ, है तो। आज हमारा इरादा है कि इस स्रोत के जरिए हम उन अलग अलग वजहों को समझें, कहानी में जो हुआ, भाग्य का लिखा और पिछले जन्मों से जुड़े जो पहलू हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको खोलना परत दर परत। बिल्कुल। और देखिए, शुरू में ही ये मान लेना जरूरी है कि महाभारत जैसे महाकाव्यों में ना घटनाएं बिल्कुल सीधी सादी नहीं होती। उसमें कई परतें होती हैं, कई छिपे होते हैं। द्रौपदी का 5 पतियों की पत्नी होना भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसका कोई एक आसान सा जवाब नहीं है। यहाँ जो बात फैसिनेट करती है वो ये है कि कैसे इसमें उस वक्त का कर्तव्य, एक बड़ी दैवीय योजना और पिछले जन्मों के कर्म, ये सब एक साथ आ मिलते हैं। तो सबसे पहले उसी घटना पर आते हैं जो शायद ज्यादातर लोगों को पता भी है, कुंती का वो आदेश जो उन्होंने अनजाने में दिया। कहानी तो यूं है कि अर्जुन अपने अद्भुत कौशल से स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लेते हैं। फिर वो और बाकी भाई द्रौपदी के साथ अपनी कुटिया पर लौटते हैं। हाँ, और बाहर से ही आवाज लगाते हैं माँ को कि देखिए हम क्या लाए हैं। और कुंती उस वक्त शायद किसी काम में थी, तो उन्होंने बिना देखे ही अंदर से कह दिया, हाँ, कि जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बराबर बांट लो। बिल्कुल। और ये बात बहुत अहम है कि उन्होंने ये अनजाने में कहा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेटे भिक्षा ये कोई जीती हुई चीज नहीं, बल्कि पांचाल की राजकुमारी को साथ लाए हैं। लेकिन पांडवों के लिए तो स्थिति एकदम बदल गई। माँ का वचन, वो तो पत्थर की लकीर था उनके लिए। एकदम। उस जमाने की मान्यताएं देखें और पांडवों का अपना चरित्र देखें तो माँ की आज्ञा टालना वो सोच भी नहीं सकते थे। ये वचन उनके लिए एक धर्म संकट बन गया। एक तरफ राजकुमारी का सम्मान था, दूसरी तरफ माँ के वचन की लाज। तो स्रोत यही बताता है कि उन्होंने माँ के शब्दों का मान रखने का ही फैसला किया। और यही इस पूरी स्थिति का, कह सकते हैं कि सबसे तत्कालिक, सबसे सीधा दिखने वाला कारण बनता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मानवीय भूल थी, एक इत्तेफाक, या इसके पीछे कोई और गहरा राज था? यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है जब महर्षि व्यास आते हैं पांडवों और राजा द्रुपद की इसी उलझन को सुलझाने। हाँ, और व्यास का आना इस घटना को एक बिल्कुल अलग मतलब दे देता है। वो साफ करते हैं कि कुंती के मुंह से निकले ये शब्द सिर्फ एक अचानक हुई गलती नहीं थे, बल्कि ये एक बड़ी डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा थे। नियति ने ये पहले ही तय कर रखा था। अच्छा? हाँ, स्रोत के हिसाब से व्यास बताते हैं कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री है ही नहीं। सही कहा। स्रोत में ये बात है कि उनका जन्म अग्निकुंड से हुआ था, इसीलिए तो यज्ञसेनी कहलाईं। ये जो उनका अलौकिक जन्म था, यही इशारा था कि उनकी भूमिका भी असाधारण होगी। व्यास समझाते हैं कि द्रौपदी का जन्म हुआ ही इसी खास मकसद से था कि वो 5 पांडवों की समान पत्नी बने। और इसका मकसद क्या था समान पत्नी बनने का? व्यास के मुताबिक मकसद था पांडवों को एकता के अटूट धागे में बांधना, उन्हें एक ऐसी ताकत बनाना जो धर्म की स्थापना के लिए जरूरी थी। तो यहाँ ये डिवाइन विल यानी दैवीय इच्छा और नियति वाला एंगल सामने आता है। महाकाव्यों में अक्सर ऐसा होता है जहाँ किरदारों के अपने काम, उनके फैसले एक बड़ी पहले से तय योजना का हिस्सा लगने लगते हैं। ये बात वाकई सोचने वाली है। कुंती का अनजाने में दिया वचन भी उसी बड़ी योजना का एक हिस्सा बन गया। पर फिर यह सवाल मन में आता है कि अगर सब कुछ नियति ही थी तो किरदारों के अपने कर्म, उनकी अपनी इच्छाएं, क्या वो मायने नहीं रखती? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो महाभारत जैसे ग्रंथ उठाते हैं। नियति और कर्म का बड़ा जटिल रिश्ता दिखाते हैं ये। व्यास का ये कहना कि ये नियति थी, इसका मतलब ये नहीं कि पांडवों के पास कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि ये कि उन्होंने जो चुना यानी माँ की आज्ञा मानना, वो भी उस बड़ी योजना के हिसाब से ही था। अच्छा। द्रौपदी का अग्नि से जन्म, उनकी वो असाधारण पर्सनैलिटी, ये सब उन्हें इस सेंट्रल रोल के लिए तैयार कर रहा था। और पांडवों की एकता वो उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी, खासकर जो संघर्ष आगे आने वाला था उसे देखते हुए। तो एक कारण हुआ कुंती का वचन, दूसरा दैवीय इच्छा या नियति, जैसा व्यास ने बताया। लेकिन स्रोत एक और
शायद सबसे रहस्यमय कारण की तरफ भी इशारा करता है, द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी। हाँ, ये कहानी इस घटना में एक और परत जोड़ देती है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार पिछले जन्म में द्रौपदी का नाम नालैनी था। कुछ जगह इंद्रसेना भी मिलता है। वो एक ऋषि की पत्नी थी। कहानी कहती है कि उन्होंने पतिव्रता धर्म तो निभाया, पर मन में एक इच्छा थी। अच्छा, क्या इच्छा थी? स्रोत क्या बताता है इस बारे में? स्रोत बताता है कि उन्होंने भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि अगले जन्म में उन्हें एक ऐसा पति मिले जिसमें दुनिया के सारे अच्छे गुण हों। वो धर्म मानने वाला हो, बहुत ताकतवर हो, महान योद्धा हो, सुंदर हो और ज्ञानी भी हो। अब ऐसा परफेक्ट पति मिलना तो लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल। और कहानी कहती है कि जब शिवजी खुश होकर आए, वरदान मांगने को कहा, तो नालैनी ने अपनी यही इच्छा बताई। लेकिन अपनी इच्छा की धुन में, या शायद ठीक से सोच नहीं पा रही थी, तो बार बार वही दोहराया, मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। ऐसा उन्होंने 5 बार कह दिया। हाँ, 5 बार। और भगवान शिव वो तो आशुतोष हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं। उन्होंने कह दिया तथास्तु। उन्होंने वरदान दिया कि भाई, तुमने 5 बार गुणों वाला पति मांगा है, तो अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे, और उन सब में बारी बारी से वो गुण होंगे जो तुमने चाहे हैं। ये कहानी कर्म और उसके फल, इच्छाओं की ताकत और वरदानों के असर को दिखाती है। तो इस वरदान का सीधा कनेक्शन पांडवों से कैसे जोड़ा? क्या पांडव उन्हीं गुणों के प्रतीक थे? बिल्कुल। स्रोत इसी कनेक्शन को साफ करता है। अगले जन्म में जब वो द्रौपदी बनी, तो उनका विवाह 5 पांडवों से हुआ, और माना जाता है कि हर पांडव उनकी मांगी हुई एक एक खूबी को दिखाता था। जैसे युधिष्ठिर धर्म, सच्चाई और समझदारी के प्रतीक। ठीक। भीम बेहिसाब शारीरिक शक्ति और बल के। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर, वीरता और युद्ध कला के। नकुल गजब का आकर्षण और सुंदरता। हाँ, और सहदेव ज्ञान, नीति और बुद्धिमानी के। अरे वाह! तो इस तरह 5 अलग अलग पतियों से उनकी वो सर्वगुण संपन्न पति वाली मुश्किल इच्छा पूरी हुई। ये तो वाकई बहुत अनोखी व्याख्या है। हाँ, और ये व्याख्या घटना को सिर्फ बाहरी हालात या भगवान की मर्जी तक ही नहीं रखती है, बल्कि उसे किरदार के अपने पिछले कर्मों और इच्छाओं से भी जोड़ देती है। ये दिखाता है कि महाभारत में घटनाएं कितनी मल्टी लेयर्ड हैं। कर्म, भाग्य, इच्छा, कर्तव्य सब मिलकर इस सिचुएशन को बना रहे हैं। तो हमने 3 मुख्य कारण देखे: कुंती का वचन, व्यास की बताई दैवीय योजना और द्रौपदी के पिछले जन्म का वरदान। लेकिन स्रोत एक और प्रैक्टिकल पहलू की तरफ भी इशारा करता है। द्रौपदी का 5 पांडवों की समान पत्नी होना ये सिर्फ कहानी या कर्म का नतीजा ही नहीं था, बल्कि इसने महाभारत की कहानी के ढांचे में एक बहुत अहम रोल निभाया। स्रोत कहता है कि वो पांडवों के बीच एक केंद्रीय एकीकृत कड़ी बनी, सेंट्रल यूनिफाइंग बॉन्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि द्रौपदी सिर्फ 5 भाइयों की पत्नी नहीं थी, वो उनकी एकता का सिंबल और सेंटर पॉइंट बन गई। 5 भाई जिनके नेचर और स्किल्स अलग अलग थे, द्रौपदी के जरिए एक परिवार के तौर पर और मजबूती से बंध गए। उनके सुख, दुख, मान, अपमान सब साझे हो गए, एक हो गए। और शायद ये बंधन सबसे ज्यादा तब दिखा जब द्रौपदी का अपमान हुआ। मेरा इशारा उस द्यूत क्रीड़ा वाली घटना की तरफ है। निश्चित रूप से स्रोत इसी घटना पर जोर देता है। बिल्कुल। भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण की कोशिश पांडवों के लिए सिर्फ उनकी पत्नी का अपमान नहीं था, वो उनके अपने सम्मान पर, उनके क्षत्रिय धर्म पर, उनकी पूरी पहचान पर सबसे बड़ा हमला था। उस एक घटना ने पांडवों को अपने आपसी मतभेदों से ऊपर उठाकर एक कॉमन मकसद के लिए खड़ा कर दिया: अन्याय का बदला लेना और धर्म को फिर से स्थापित करना। तो द्रौपदी का अपमान उनके पर्सनल अपमान से कहीं ज्यादा पांडवों के युद्ध के इरादे का एक मुख्य कारण बन गया। बिल्कुल। उनका अपमान पांडवों के लिए एक शेयर्ड कॉज बन गया, एक साझा कारण। इसने उन्हें इस हद तक मोटिवेट किया कि वो अपना राजपाट, अपना सुख, यहाँ तक कि अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हो गए। इस नजरिए से देखें तो द्रौपदी सिर्फ एक किरदार नहीं रह जाती, वो कहानी की धुरी बन जाती हैं, एक पिविटल कैरेक्टर जिनके चारों ओर कहानी घूमती है। सही कहा। उनका सम्मान और उसकी रक्षा महाभारत के सेंट्रल संघर्षों में से एक है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घटना सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं थी, इसका पूरी कहानी पर, किरदारों की सोच पर और धर्म अधर्म की लड़ाई पर बहुत गहरा और निर्णायक असर पड़ा। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो स्रोत हमें द्रौपदी के 5 पतियों के पीछे कई वजह बताता है। पहली फौरी वजह, उनकी सास कुंती का अनजाने में दिया गया वचन,
जिसका पालन पांडवों ने अपना धर्म समझा। दूसरी, महर्षि व्यास ने जो बताई दैवीय इच्छा और नियति, ताकि पांडव भाई एक रहें और आगे धर्म स्थापना का बड़ा काम कर सकें। तीसरी, द्रौपदी के अपने पिछले जन्म की कहानी, जहां भगवान शिव से मिले वरदान की वजह से उन्हें 5 गुणों वाले 5 पति मिले। हाँ, और चौथी कहानी के फ्लो में उनकी प्रैक्टिकल और सिंबॉलिक भूमिका वो पांडवों को जोड़ने वाली एक सेंट्रल ताकत बनी, खासकर उनके अपमान के बाद, जब उनके सम्मान की रक्षा पांडवों का साझा संकल्प बन गया। ये सारे कारण मिलकर एक बहुत उलझी हुई तस्वीर बनाते हैं। कोई एक कारण काफी नहीं है, सब आपस में जुड़े हुए लगते हैं। एकदम सही कहा। ये सारे पहलू कर्तव्य, भाग्य, पिछले कर्म और कहानी की जरूरत एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। यही महाभारत जैसे ग्रंथों की खूबी है। वो जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाते हैं, जहां चीजें कभी सिर्फ ब्लैक या व्हाइट नहीं होती। सही बात है। एक ही घटना के पीछे कई कारण, कई मकसद और कई मतलब छिपे हो सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि किसी भी घटना को सिर्फ ऊपर उतर से देखकर नहीं समझा जा सकता, उसकी गहराइयों में उतरना पड़ता है। वाकई, इस चर्चा से ये तो साफ हो गया कि द्रौपदी के 5 पतियों वाला सवाल कितना मल्टीलेयर्ड है। स्रोत ने हमें इन अलग अलग आयामों को समझने में सच में मदद की। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि महाभारत के कई बेसिक प्रिंसिपल्स, धर्म, कर्म, नियति, इनको समझने का एक दरवाजा है। हाँ, और ये सारी व्याख्याएं कहानी, नियति और कर्म के लेवल पर हैं, जैसा स्रोत में बताया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के आखिर में एक हल्का सा इशारा है एक और पॉसिबिलिटी की तरफ, एक सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन, मतलब एक प्रतीकात्मक व्याख्या का। प्रतीकात्मक व्याख्या, उसका क्या मतलब हो सकता है? स्रोत इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन यह हमें सोचने के लिए एक दिशा देता है। क्या द्रौपदी और 5 पांडवों का कोई और गहरा फिलॉसॉफिकल या सिंबॉलिक मतलब भी हो सकता है? जैसे मिसाल के तौर पर कुछ विद्वान ऐसी व्याख्या करते हैं कि 5 पांडव शायद इंसान की 5 इंद्रियां या मन के 5 अलग अलग पहलू, जैसे बुद्धि, बल, कौशल वगैरह, उनको दिखाते हों। और द्रौपदी शायद वो चेतना या प्रकृति या वो शक्ति हों जो इन सभी पहलुओं को एक साथ रखती हों, उन्हें चलाती हों। या शायद वो समाज के अलग अलग अंग, धर्म, शक्ति, कला, सुंदरता, ज्ञान हो, जिन्हें एक सेंट्रल पावर द्रौपदी बैलेंस करती है। ये सिर्फ कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। अरे, ये तो वाकई एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला पॉइंट है। क्या पांडव पंचतत्व के प्रतीक हो सकते हैं, या चेतना के 5 स्तर? ये सब व्याख्याएं मुमकिन है और विद्वानों ने इन पर सोचा भी है। हालांकि जैसा मैंने कहा, हमारा स्रोत इन सिंबॉलिक मतलबों में ज्यादा गहराई तक नहीं जाता, पर यह सवाल उठाकर छोड़ देता है। ये हमें इस बात के लिए इंस्पायर करता है कि हम महाकाव्य को सिर्फ एक कहानी की तरह न देखें, बल्कि उसके गहरे फिलॉसफिकल और सिंबॉलिक मीनिंग को भी खोजने की कोशिश करें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे और सोचा जा सकता है, मनन किया जा सकता है। काव्यों की यही तो खूबसूरती है। हर बार पढ़ने पर, हर बार बात करने पर नए मतलब, नए विचार सामने आते हैं। ये हमें लगातार सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आज की बातचीत वाकई बहुत जानकारी भरी रही। यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।